अब तक अपने जीवन के अनुभव से हमको ये पता चला है कि लायक बनकर रहने से हमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम नहीं प्राप्त किया है, हमने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं प्राप्त किया है। हम लायक हैं, लेकिन आज के इस कलयुगी दुनिया में, आज के इस आधुनिक परिवेश में लायक होना गुनाह है। लायक होना जो है वो हमारी कमी है। हमको नालायक हो जाना है, और जब हम नालायक हो जाएंगे, जब हम लापरवाह हो जाएंगे, जब हम गैर जिम्मेवार हो जाएंगे, तो आज के आधुनिक परिवेश में हम आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइवल का तरीका है कि हमको बेपरवाह होना है, हमको लापरवाह होना है, हमको गैर जिम्मेवार होना है, हमको लायक से नालायक बन जाना है। नालायकों की पूछ है। हर विभाग में जाइए, हर क्षेत्र में जाइए, घर में देखिए, परिवार में देखिए, समाज में देखिए, हर जगह जितने भी नालायक हैं वो तरक्की कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम अपने घिसे पीटे सिद्धांत पर अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और क्या मिला हमको अब तक अपने जीवन में? कुछ नहीं। हमने अपने जीवन में लायक होकर कुछ प्राप्त नहीं किया, तो अब हमको नालायक बन जाना है। नालायक बनने का ये मतलब नहीं है कि हमको गलत इंसान बन जाना है, हमको दुर्व्यवहार करना है, हमको गलत आचरण अपनाना है। हमको अपने जीवन में दूसरों के समक्ष खुद को ऐसा साबित करना है कि हम किसी काम के लायक नहीं हैं। आप अगर किसी विभाग में कार्य कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो यदि आप अपनी कार्यशैली को दिखाते हैं, यदि आप बेहतर कार्य करके देते हैं, तो दूसरों की अपेक्षा आपसे बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये इंसानी फितरत है, ये इस दुनिया की बनावट है कि जो करेगा उससे और करवाओ। जो दक्ष व्यक्ति है, इंसान उसी को खोजता है। यानी जो नालायक है, जो निकम्मा है, जो निठल्ला है, जो किसी भी काम के लायक नहीं है, किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम के निष्पादन के लिए उसकी खोजबीन नहीं होती है। खोजबीन किसकी होती है? वो जो लायक है, वो जो दक्ष है, वो जिसको उस कार्य में एक्सपर्टाइज प्राप्त हो गया है। तो हमको अपने जीवन में एक्सपर्ट बन के कुछ नहीं करना है। हमको अपने अंदर हर हुनर को रखना है, हर गुण को रखना है, लेकिन दूसरों के सामने कम से कम परिलक्षित करना है, ताकि दूसरे जो है हमारे इस गुण का जो है दुरुपयोग नहीं करे, हमारा शोषण शुरू ना हो जाए। हम जिस भी विभाग में कार्यरत हैं, हम जहाँ भी है, यदि हम अपने ओवर टैलेंट को दिखाते हैं तो हमारा शोषण शुरू हो जाता है। अब हमसे अकेले 2-4 लोगों का काम करवाया जाने लगता है और हम मानसिक स्तर पर कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक स्तर पर परेशान हो जाते हैं, और फिर चाह कर भी जो है अपने इस रूप को छुपा नहीं पाते हैं। तो इसलिए आरंभ से ही सजग रहिए। ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा दिखाइएगा उतना ज़्यादा कष्ट पाइएगा। इस जीवन का ये मूल है। सामान्य जीवन व्यतीत कीजिए, मध्यम वर्ग का अनुसरण कीजिए, आराम से इस जिंदगी का निर्वाह कीजिए। आपसे ज़्यादा दक्ष आपकी ऑफिस में, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके इर्द गिर्द है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो जो है समझदार किस्म के लोग हैं। उनको खुद को शो ऑफ नहीं करना है, उनको अपनी काबिलियत इन 2 कौड़ी के लोगों के समक्ष नहीं दिखाना है। वो जानते हैं कि जहाँ मेरे सामने वाले को, मेरे बॉस को पता चल जाएगा मेरी कार्यदक्षता के बारे में, मेरे टैलेंट के बारे में, मेरा शोषण शुरू हो जाएगा, मुझ पे कार्य का अतिरिक्त बोझ लाद दिया जाएगा। वो आराम से, सामान्य तरीके से, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और वो लंबी रेस का घोड़ा साबित होते हैं। आप में अति उत्साह होता है। आप खुद को अच्छा साबित करने के लिए, खुद को दूसरों की नज़र में लायक साबित करने के चक्कर में खुद का जीवन बद से बदतर कर लेते हैं और बाद में आप उस मानसिकता को बदल नहीं पाते हैं।
क्योंकि जो इंसान, जो बॉस आपको शुरू में लायक समझ गया, आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट समझ गया, उसको आप बाद में कितना भी कुछ बोलिए वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो तब छोड़ेगा जब वो पूरी तरह से आपके टैलेंट को चूस लेगा, पूरी तरह से आपका यूज कर लेगा। इसलिए इस समाज में, इस जीवन में आपको अपने ऑफिस में निर्वाह करना है तो आपको नालायक बन जाना है, यानी उतना ही काम करना है जितने काम से आपका रोज का दिनचर्या कट जाए, आपके ऑफिस का सामान्य काम निपट जाए। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी काबिलियत को दूसरे के सामने साबित नहीं करना है। ये दो कौड़ी की दुनिया है, ये दो कौड़ी के लोग हैं और इन लोगों के सामने अपनी काबिलियत को साबित करके हम बहुत बड़ा कोई पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई दिखावे का पुरस्कार भी प्राप्त होता है तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। वो सब जो है हमको और ज़्यादा चूसने की तैयारी है, वो सब जो है हमारा खून पसीना और ज़्यादा निकालने की तैयारी है। इसलिए इस भंवर जाल से निकलिए और खुद का सामान्य जीवन जिए। जीवन में इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन में किसी नए हुनर को सीखना नहीं है, नए स्किल का डेवलपमेंट नहीं करना है, आपको नए नए गुणों को सीखना है, नई नई स्किल्स को अपने अंदर ग्रहण करना है और खुद के जीवन की बढ़ोतरी में उसको लगाना है, जिससे आपको अपने जीवन में सेकेंड इनकम का सोर्स बन सके, जिससे आप अपने जीवन में यानी अपनी एक निश्चित आय के बाद जो है आय कर सके, जिससे आपका जीवन और भी बेहतर तरीके से कटे।